Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. 33 आपको क्वेश्चन आंसर पे हम लोग बात कर रहे थे और गुड मॉर्निंग एवरीवन। E1 आंसर क्वेश्चन आंसर हो रहा था, ठीक है। E1 में अंकुर अनंत, क्या दिक्कत है? अंकुर क्या दिक्कत है? यस सर। सर क्या मैं दिक्कत? आंसर दूं? हाँ बोलिए बोलिए। E1 क्वेश्चन पहले सुन लीजिए सारे बच्चे कि why would life not possible on the earth in the absence of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल है ना? तो ये कैसे, क्यों है? चलिए जवाब दीजिए अंकुर। सर हाँ, सर लाइफ वीडियो ऑन करके जवाब देना है। सर लाइफ वीडियो ऑन करके। यस सर। यस सर। चलो बोलो। Life would not be possible on the हमारा in the वीडियो ऑन नहीं absence हुआ of लेकिन। photosynthesis. So life would not be possible on the earth in the absence of photosynthesis, because from the process of synthesis we get oxygen, and in return we give plants carbon dioxide. For and in return
देखो कभी कभी नेटवर्क के कारण जो है ना आपको होस्ट कोई और बन जाता है, तो उसको खुद से हट जाना चाहिए। जया भारती होस्ट बन गई थी, वो हट नहीं रही थी, तो खुद से हट जाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी हम लोग E1 को डिस्कस कर रहे थे। तो E1 जो है उस केस में दो इसमें से हाथ मैथ ज्वाइन करवा नहीं थी डायरेक्ट। ये होस्ट, इसमें ई फर्स्ट का आंसर समझ गए, जिसका आंसर जो है ना ई फर्स्ट का वो अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। उसमें आपको है कि मशरूम इज ए सैप्रोटॉप। क्यों है मशरूम सैप्रोटॉप, ये कौन बताएगा? मशरूम सैप्रो, माही सिंह बोलो। माही सिंह तुम बोलो। माही सिंह, Yes, sir. दीदी Yes, sir. माही सिंह, Mushroom is saprophyte. माही सिंह को बोलने दो। एक मिनट रुको। ये Yes, sir. माही सिंह, Yes, sir. May I start? बोलो। शुभम कुमार बोल रहा है। माही सिंह बोलो। माही सिंह बोलो। Yes, sir. Mushroom is saprophyte because sir माही से बोल रहे हैं। हाँ बोलो, बोलो ना तो। Mushroom is saprophyte because हाँ mushroom is saprophyte because they do not do photosynthesis due to lack of chlorophyll and take nutrition from dead and decayed material. ओके, यानी मशरूम जो है वह सैप्रोटॉप्स का मतलब ही होता है रोटिन, है ना। तो वह आपको सैप्रो जो है उसका मतलब रोटिन होती है, रोटिन मटेरियल पर वो जो चीज जन्मता है। तो मशरूम जो है वह लकड़ी वगैरह जो सड़ा हुआ रहता है उसी जगह वो अपने आप नेचुरल वे में, आजकल तो वैसे खेती होने लगा है। तो ये जो सारा गाला चीज होती है, इसीलिए मशरूम को हम लोग सैप्रोटॉप करते हैं। मशरूम इज सैप्रोटॉप। क्यों? समझ गए? सैप्रोटॉप के डिफिनेशन से सैप्रोटॉप क्या है का मतलब ही होता है कि जैसे पेज नंबर 6 में देखो, सैप्रोट मीन रॉटेन। तो वो आपको मशरूम जो पाया जाता है वो लकड़ी जो सड़ा गला चीज है उसी जगह पाया जाता है। माही सिंह एक चीज बताओ, तुमको तो हो गया था ना जी ये सैनिक स्कूल में? बोलो क्या सर? तुमको सैनिक स्कूल वाला में हो गया था ना माही सिंह? सर अभी मेडिकल नहीं हुआ है। तो प्रोसेस में है। ओके यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है। तो ये जया भारती समझ गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, आपका हम देख लिए जो मैसेज भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो मशरूम इज सैप्रोटॉप्स वाई, उसके जो रीजन पूछ रहा था वो आंसर पेज नंबर 6 में जो सैप्रोटॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें है। दिव्य प्रकाश सेवंती, ये सारे के सारे बच्चे जवाब देने के लिए रेडी है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वेट करना सीखो, पैसेंस रखो। ठीक है, दिव्य प्रकाश कहाँ पे है? मेरे सामने में जो रहेगा उसी को ना। चलो अभिज्ञा मिश्रा बोलो। अभिज्ञा मिश्रा जवाब दो। Sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Sun is the ultimate source of all living organisms. अभिज्ञा मिश्रा
Yes, sir. बोलो, नहीं आ रहा है, Yes, sir. जल्दी बोलो Sir, तो। एक second, sir. Sun is. Yes, sir. The sun is an infinity at last in terms of human scale and renewable source of energy, which is also by far the most important source of energy for us. Primary product is derived by the sunlight and all over fuel from plants which exist millions of years ago. चलो किंजल तुम बोलो तो, किंजल, सेम क्वेश्चन, सर कौन सा? वही सर सेकेंड sun का is सी, the सन इज द ultimate source. बोलो, Yes, sir. Sun is the ultimate source of energy for all living beings. Because sunlight is the light and energy that comes from the sun. During photosynthesis, the plants use the energy of sunlight to prepare food. That is why food making process in the plant is called photosynthesis. दिव्य प्रकाश तुम्हारा म्यूट ही नहीं हो रहा है, म्यूट ही नहीं हो पा रहा है। Yes, sir. दिव्य प्रकाश बोलो, तुम बोलो तो। Sir, आ रही है आवाज? ये नेक्स्ट Sir, sun is the ultimate. of a plant dies out if its stomata is blocked. जैसे तुम्हारा नाक को ही बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सांस लेना बंद कर दोगे, सर हम सांस नहीं ले पाएंगे। लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी डाई कर जाएगा। उसी तरह से पेड़ पौधे में स्टोमेटा को ब्लॉक कर देने पर क्या होगा? वो फोटो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका काम करना छोड़ देगा, है ना, फोटोसिंथेसिस की दिक्कत होगा। बोलो आंसर बोलो। Yes, sir. The leaf of plant dies out if its stomata are blocked because plants take up carbon dioxide from the tiny pores called stomata. When the stomata is blocked, the photosynthesis will not take place. That is why leaves die out. ओके, और किसी को प्रॉब्लम है? सीजा करीम, रिधिमा बोलो, रिधिमा राज। Sir, आवाज ही गायब हो गया तुम्हारी। रिधिमा राज, हाँ बोलो रिधिमा। yes, sir. Sir, which question? लीफ इज नोन एज द फूड। ये सॉरी, पहले ई का जवाब, Okay, सी का sir. जवाब दो। The leaf of a plant dies out if C. stomata are blocked. बोलो। Stomata help in exchange of gases during photosynthesis. That is very important for this process. Hence, leaves of plants die out if its stomata are blocked. देखो इसी क्वेश्चन का अंकुर जवाब देगा, दोनों में डिफरेंशिएट करो। अंकुर जवाब दो। Yes, sir. बोलो, ये सेम क्वेश्चन। सी का जवाब दो, ई का सी। The leaf of a The plant leaf dies. is known Yes, as sir. food factory of the plant. Sir, the leaf of a plant dies out if its stomata are blocked because stomata help the carbon dioxide to enter the leaf. And when carbon dioxide will not enter the leaf, the plants will not able to prepare their food. Therefore, the plant will die. चलो ठीक है, वेरी गुड। ये नेक्स्ट मन्नत। मन्नत, Yes, sir.
चलो ये डी का जवाब दो. लीफ इज नोन एज द Yes, sir. factory of the plant. मन्नत. Okay, sir. Yes, sir. बोलो. डी का जवाब देना है. 2 का डी. Sir, can I Divya Prakash? Sir, Can I? Sir, can I? can I Divya Prakash? Sir, Sir, can I? Sir, Sir, can I Divya Prakash? मन्नत sir, नहीं हुआ. the synthetic of food in plant occurred in their leaves. Hence, leaves are called the food factory of the plant. Sir, can I answer? नहीं आ रही है. हनी Sir, कुमारी. can I? Sir, can I? Can I answer? हनी कुमारी तुम बोलो. आज ही वर्क क्वेश्चन आंसर होगा इसका. Yes, sir. Yeah. So What chapter the 2 food start हो factory जाएगा? of because so leaf is known as the food factory of plant because the synthesis of food in plants occur in their leaves. चलो नेक्स्ट. ई. 2 का ई. Sir, can I Divya Prakash? गौरव कुमार. गौरव कुमार जवाब. गौरव कुमार. Yes, बोलो. sir. Sir, 2 का E. हाँ. ये lichen is a Yes, living sir. partnership between fungus and annelida, and this partnership is beneficial to both. Why? Yes, sir. Lichen is. Yes, sir. Lichen is a living partnership between a fungus and an algae, and this partnership is beneficial to both. And this because in this process, both the organisms get to benefit from this process. And this process is known as symbiotic relationship between these two organisms. So next Sir. question number 3. Why do some Sir, can I answer? insects? Sir, can I answer? Can I answer? Sir, Can I answer? Sir, can I answer? Do some plants? Sir, Sir, can I answer? How does a feature plant catch insects? ये Sir, जवाब can I देगा दिव्य answer? प्रकाश. तुम ही जवाब दो. दिव्य प्रकाश. Yes, sir. Sir, why? दो. Yes, sir. So some plants feed on insects because they do not get proper nutrition from the soil. They get proper nutrition from insects. A pitcher plant open his flaps and catch up the insects. Sir, can I answer? So Sir, can I answer? सर को म्यूट करने दो. रुको. Sir, आप mute है. Yes, sir. रुक जाओ 1 मिनट. सब आप बहुत बोल रहा है. अंशिका मिश्रा तुम बोलो. अंशिका मिश्रा. Yes, sir. बोलो क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डू सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट? क्यों कुछ प्लांट जो है कीड़ा खाता है? हाउ डज ए फीचर प्लांट कैच इंसेक्ट? बोलो. बोलो. Some plant feed on. So, boli sir, you. Some plant feed on the insect because it not eat make food for sunlight, air, waters. He prepare food by the insects.
नहीं, नॉट सर, दूसरा कोई जवाब देगा तो फहद तुम जवाब दो। किसी क्वेश्चन का पर E3 का जवाब देना है। फहद कहाँ चले गए? चलो किंजल, हनी कुमारी, अंकुर जवाब दो इसको। Yes, sir. E3 का अंकुर। Some plants feed on insects. Sir, can I answer? Some plants feed on insects to supplement their nitrogen requirement. Sir, उसके बाद से होगा the leaf of future plant get modified from a future leaf when an insect enters, it cannot climb back out against the hairs and ultimately falls the bottom of leaf and get digested by juice present here. Thus, insect-eating plants are called insectivorous plants. Yes, sir. अंकुर तुम जवाब दो E3 का। Why do some plants feed on insects? Some plants feed on insects to complete their nitrogen requirements. And how does a pitcher plant catch insects? Sir, can I answer? Sir, can I answer? बोलो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Sir, insectivorous plants trap insect because they grow in soil which is usually thin and is also poor in nutrition. So they eat insects to fulfill their nourishment requirement. और सर उसके बाद सर होगा पिक्चर। सर उसके बाद हाउ डू सर पिक्चर तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आता है। सर मेरे आंसर। कौन जवाब देगा? सर मेरे आंसर। कौन बोल रहा है? सर मेरा आंसर हनी कुमारी। सर कैन आई? नहीं, आप तुम नहीं बोलेगी, तुम हमेशा। चलो आप देखो ये हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया and leguminous plants help each other in their survival। आप पेज नंबर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है उसमें देखो। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में आपको पेज नंबर 7 में आंसर होगा। पेज नंबर 7 इसमें का 4 में पेज नंबर 7 में जो दिया हुआ है, जो फिगर आपको देख रहे हैं ना, ये इस पे ये पैराग्राफ होगा। कैसे हेल्प करता है ये बता रहे हैं आपको। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है। वो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से आपको नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट्स को जो है आपको फायदा पहुंचाता है। जैसे यूरिया देते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजर के रूप में, तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को। उसी तरह से ये नेचुरल वे में राइजोबियम
जो है ये आपको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और प्लांट्स क्या करता है उसके बदले में, जो है उसको शेल्टर देता है, आश्रय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुई है कि राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट. It converts nitrogen from the atmosphere into a usable form that can be utilized by the plant. So the plant is turned to provide food and shelter to the bacterium. तो इस तरह से ये आपको राइजोबियम जो है उसको बेनिफिट प्लांट को, लिग्यूमिनस प्लांट के को बेनिफिट पहुंचाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. 5 भी देखो, उसमें डायग्राम बनाने के लिए दे दिया है कि ये प्लांट है ना. प्लांट भी आपको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या होगा, वाटर एंड मिनरल, और क्लोरोफिल वो जो है उसमें वाटर एंड मिनरल, जो fill in the blanks है उसको भरना है, वाटर एंड मिनरल. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल चाहिए, और एक और खाली है उसमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का भी होना, क्लोरोफिल. ठीक है, तो ये दोनों का होना जरूरी है. ओके ओके सर. तो ऊपर में जो है आपको जो है आपको वाटर एंड मिनरल होगा और क्लोरोफिल होगा. नेक्स्ट है फ्रॉम एयर एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड मिनरल, कहाँ से एब्जॉर्ब बाय रूट से होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, फ्रॉम एयर. ओके, और वहीं पर जो है क्लोरोफिल जो है वो आपको लीफ में, ये प्रेजेंट इन द लीफ, इसमें क्लोरोफिल में क्या होगा, प्रेजेंट इन द लीफ. और नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखिए कोई भी रिएक्शन में दो तरह का पार्ट होता है. जो आपको एरो से पहले हुआ लेफ्ट साइड वाला वो रिएक्टेंट कहलाता है, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स ये रिएक्टेंट्स है. उसमें कैटलिस्ट का काम किया लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. तो नेक्स्ट जो सिलेंडर ब्लैंक है उसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी कर सकते हो है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा. ठीक है, और ऑक्सीजन रिजल्ट में मिलता है. ये आपको E5 का आंसर होगा. फिर से समझ लो, प्लांट्स के बाद आपको प्लांट्स को 4 कैटेगरी में बांट दिया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और दो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें वाटर एंड मिनरल्स होगा, क्लोरोफिल होगा. वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स whereas chlorophyll present in the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगा, फ्रॉम एयर. प्लांट जो है वो वाटर एंड मिनरल रूट से लेता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, फ्रॉम एयर से लेता है. ठीक है, क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, सनलाइट, और क्लोरोफिल उसका जो है कैटलिस्ट के रूप में काम किया, उसका प्रेजेंस होना जरूरी है. तो और जिसका रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गेन होता है. क्लियर क्लियर. तो आपको यस सर. यहाँ तक ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. अब रह गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि द टीचर
told a student the story of film Dost. दोस्त फिल्म देखा है ना? नहीं देखा होगा तो सुन लो। दोस्त में क्या है, एक दूसरे को हेल्प करता है। तो टीचर दोस्त फिल्म की कहानी बच्चों को सुनाता है। शी टोल्ड देम दैट इन दिस फिल्म द फ्रेंडशिप बिटवीन ए विजुअली चैलेंज हुआ एंड लेम हुआ। इसमें जो है दोस्ती दो लड़कों के बीच में, एक आंख से अंधे हैं और एक पैर से लंगड़े है ना। इस दोनों बच्चों के बीच में दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप है। हेल्प देम बोथ टू फेस एंड ओवरकम द वेरी मेनी चैलेंजेस ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। अब दोनों को, जिसको आंख नहीं है वो देख नहीं सकता है तो उसको दिक्कत होगा देखने में, कोई चीज देख के वो समझ नहीं सकता है। और दूसरा जो पैर से लग रहा है उस चल नहीं सकता है। तो दोनों अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करता है उस फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है। सी वेंट ऑन to compare their friendship with the symbiotic relationship between two organisms। तो जिस तरह से पैर से लंगड़ा और आंख से अंधे दो दोस्त एक दूसरे को हेल्प कर रहा है कि चलो हम देख नहीं रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए जो देख नहीं रहा है अंधा आदमी, वो लंगड़े आदमी को क्या है, पैर पकड़ ले, हाथ पकड़ के जो है या उसको कंधे पर रख के वो ले जा सकता है। तो उसके पैर का हेल्प मिल गया, किसका, अंधा आदमी का पैर वो लंगड़े आदमी को हेल्प कर गया। और अंधा आदमी को आंख नहीं है तो लंगड़े आदमी का जो आंख है, इससे ये दोनों के बीच में जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जो आप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पढ़े थे कि कोई भी प्लांट्स है, जैसे लीचेन के बारे में पढ़े, फिर अभी अभी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे, उसमें बेनिफिशियल दोनों को होना चाहिए। बेनिफिट ये नहीं है कि वन साइडेड होगा, ताली दोनों आते बजती है, उसी तरह से उसमें है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच। सजेस्ट एनी टू वैल्यू दैट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट हैव बीन देयर इन टू फ्रेंड्स ऑफ द फिल्म दोस्त। कौन बताएगा? गौरव कुमार बोलो। Yes, वैल्यू sir. बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलो। The Gaurav two Kumar. values that according Yes, sir. Two values that, according to me, must have been there in the two friendship of the film Dost is the helping value, like overcome with difficulties and daily challenges of day-to-day life, and helping them both in their daily life. यानी Sir, ठीक है, चलो लेकिन शॉर्ट कर लूंगा। और सेकेंड क्वेश्चन इन व्हाट वे द is the friendship between the two wives similar to symbiotic relation between two organisms। तो किस तरह से, जैसे आपने देखा कि लेम बॉय एंड विजुअली चैलेंज बॉय में जो फ्रेंडशिप था, उस तरह से फ्रेंडशिप दो लड़कों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की तरह होना चाहिए। एक दूसरे को बेनिफिट देना चाहिए, सेल्फिश नेचर का नहीं होना चाहिए कि चलो उसके पास पैसा है तो सब पैसा खा जाओ, सब आज पार्टी होनी चाहिए, है ना। उसका दोनों तरफ से बेनिफिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का कौन आंसर देगा? सैल तिवारी answer? बोलो। सैली तिवारी बोलो, भाग गई। Sir, can I answer? एक ही आदमी नहीं जवाब देगा, बार बार सबको चांस Okay, मिलना sir. चाहिए। मोहित कुमार। ये क्या हो गया? मोहित कुमार। चलो साक्षी कुमारी तुम बोलो। साक्षी कुमारी Yes, sir. In film, बोलो। it is yes, sir. नहीं आ रहा है। In this, yes, sir. In symbiotic relationship, two organisms live in beneficial.
in that way in film those the two जोर friends से live बोलो, in तब आवाज ना आएगा जी, जोर से बोलो, जोर। चलो मोहित कुमार तुम बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 का ना, हाँ, ये वैल्यू बेस का सेकंड हम्म पार्ट। this friendship is like symbiotic relationship because this friendship is beneficial to both boys. The third है give one example of symbiotic relation between two organisms। तो ये तो जानता ही, राइजोबियम और लिगुमिनस प्लांट के बीच रिलेशनशिप है, plant है ना। लीचेन वाला भी जानता है, कोई भी एक एग्जांपल देना है। ओके, तो आप yes sir क्वेश्चन आंसर याद करके लाना है। क्लियर? Yes, sir. और जो है ये चैप्टर 2 कल से पढ़ाई होगा। आप कीवर्ड्स, लर्न कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1